आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज चलेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल दी वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं। तो क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ फाइलम कॉर्डेटा की, तो जो फाइलम कॉर्डेटा है वो इंक्लूड करता है क्या, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें वो इंश्योर करता है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ गिल्स प्रेजेंट होंगे। कैसे गिल्स? फेरिंजियल गिल्स का एक पेयर। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। अब जो गिल स्लिट्स हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, वो यहां पर प्रेजेंट होंगी। अब जो सब फाइलम है इसका, विच इज वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, वर्टिब्रेटा, इसके अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, वो बाद में रिप्लेस हो जाता है किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जब वो अडल्ट बनते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड की मैंने बात की थी कॉर्डेट्स में, तो वर्टिब्रेट के अंदर क्या हुआ कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट था, बट जब ये एम्ब्रियो बना अडल्ट तो इस नोटोकॉर्ड का क्या हुआ, ये रिप्लेस हो गया किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि कैसा है? बोनी, या मैं कह सकती हूं बोनी होगा, या फिर कार्टिलेज से बना हुआ, यानी कि कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो कार्टिलेज से बना हुआ क्या? वर्टिब्रल कॉलम। अब क्या चीज है कि जो हमारे सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट रहता है उनकी पूरे लाइफ स्पैन में। मतलब बेशक वो अडल्ट हो रहे हैं, बेशक कितने भी स्टेज आ रही है ग्रोथ की, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहेगा, उसको कोई और स्ट्रक्चर रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, एज सच रहेगा वहां पर। और यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होते हैं, बट अडल्ट्स में एब्सेंट होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं, बट जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। जबकि अगर ये स्टेटमेंट होता कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट हैं, तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स ये भी तो हैं हमारे कॉर्डेट्स। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो क्रैनिएट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास, क्योंकि उनके पास क्या है, स्कल है, या मैं कहूंगी क्रैनियम है, तो इस वजह से वो तो क्रैनिएट्स कहला सकते हैं। बट जो हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनकी जब मैं बात करती हूँ तो उनके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास एक होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, गिल स्लिट होती है, एक सपोर्टिंग रोड होती है, नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, बट बैकबोन भी होती है। बट क्या होता है कि ये वर्टिब्रेट से डिफरेंट हैं क्योंकि इनके पास ट्रू बैकबोन नहीं होती है। तो इस वजह से, क्योंकि इनके पास ट्रू बैकबोन ही नहीं है, सो दैट्स वाई इनके पास स्कल भी नहीं है, और इस वजह से ये क्रैनिएट्स नहीं कहलाते। क्रैनिएट्स वर्ड कहाँ से आया? क्रैनियम से। क्रैनियम क्या होता है? हम बोलते हैं किसको? स्कल को बोलते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलती हूँ, जो कि किसके बारे में है? इकाइनोडर्म्स के बारे में। इसमें बोल रहा है कि जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। तो क्या होता है कि इकाइनोडर्म्स बेसिकली बहुत ही बड़ा, या मैं कहूँ सबसे बड़ा फाइलम है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर कोई भी फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, इकाइनोडर्म के जो एनवायरमेंट हैं वो किस तरह के होते हैं? मरीन होंगे, मरीन, फ्रेश वाटर नहीं होंगे, मरीन होंगे। ठीक है, या बेसिकली मैं कहूँ सॉल्ट वाटर। ठीक है, ताकि जो इकाइनोडर्म्स हैं वो सरवाइव कर पाए।
तो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर इकाइनोडर्म्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब जब मैं बात करती हूँ पोस्ट एनल टेल की, फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि पोस्ट एनल टेल जो है वो हमेशा कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि वो एनिमल्स जो कि कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स का एक पेयर होता है, ठीक है। इनके पास एक पोस्ट एनल टेल होती तो है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि जो अर्थवॉर्म हुए, स्कॉर्पियंस हुए या जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके पास वर्टिब्रेट्स जो वर्टिब्रेट्स को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स को बिलोंग नहीं करते तो इस वजह से उनके पास क्या नहीं होती है, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ये जो पोस्ट एनल टेल है ये किसको बिलोंग करती है, कॉर्डेट्स को, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर भी मैं कहती हूं कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर, बाकियों के अंदर नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉर्डेट्स कहना गलत होगा, वर्टिब्रेट्स कहना सही होगा, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल जो है वो नहीं होती है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।